गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लेट अस डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन है KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू। तो KMnO4 में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गॉन 18 एंड क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है तो 3d0। तो क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देयर कैन नॉट बी एनी डी ट्रांजिशन। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन भी नहीं होगी और ये रीज़न कलर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में कलर आता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच सेट ऑफ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। तो कलर कंपाउंड में कलर होने के लिए डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विच कैन अंडरगो ट्रांजिशन। तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम में 3d0 है तो इट इज कलरलेस। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो आर्गॉन 18 3d0। तो scandium 3 positive should be colorless. So that means option A and B cannot be your correct answer. Option C में vanadium 3 positive. Vanadium comes after titanium. So atomic number 23 +3 oxidation state में 20. So configuration is argon 18 3d2 which can be colored क्योंकि D में unpaired electrons हैं। इसी तरह V2 पॉजिटिव में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन कलर्ड होगा। Fe3 पॉजिटिव में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन भी कलर्ड है। तो ये 3 आयंस जो हैं दे एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एलिमेंट साइमल्टेनियसली अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे कॉपर +1 से +2 में भी जा रहा है, 0 में भी जा रहा है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसी तरह +4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -3 +6 से इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 एंड +4। तो देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन फ्रॉम +6 to +4, so it is undergoing disproportionation reaction. इसमें +7 से +6 and +4 तो दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है तो ये इट इज़ नॉट अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इस केस में भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आ रही है तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज 3d6। तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रही है तो दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, एक पेयर हो गया तो 4 रह गए। सो आंसर इज ऑप्शन सी। Galvanization of iron sheets is done by zinc, which shows the maximum magnetic moment. तो जिसमें maximum unpaired electron होंगे वो maximum magnetic moment show करेगा। 2 unpaired electrons, Fe3+ में 5 unpaired electrons, chromium 3+ में electron 118 3d6 means 4 unpaired electrons. So maximum are in Fe3 positive. ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। Which does not belong to first
transition series. So iron, vanadium and copper belong, silver does not belong. It belongs to second transition series. Which has maximum number of unpaired electrons? Zinc has 0, 3d10. Fe2 plus 3d6 means 4 unpaired electrons. Nickel 2 positive 3d8 means 2 unpaired electron. Copper 2 positive 3d9 means only 1 unpaired electron. So maximum number of unpaired electrons in Fe2 plus. Which is colorless in water? It will be 3d1, so it is colored 20. So 3d2, 3d3 and scandium 3 positive 3d0. So option D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो it will be colorless in water. Essential constituent of an amalgam is mercury. The outermost electronic configuration of transition metal is n-1d 1 to 10 ns2. Option D. The metal which does not form colored compound is zinc because it has fully filled d orbitals. When an acidified solution of ferrous ammonium sulfate is treated with potassium permanganate solution, the ion which is oxidized is ferrous, changes to ferric. The manganese is reduced, contains copper plus zinc. Which of the following is not a D block element? Polonium is the answer. Which metal has lowest melting point? So mercury. The number of unpaired electrons in nickel 2 positive, because nickel 2 positive is 3d8, so it has 2 unpaired electrons. The number of unpaired electrons in Fe2 plus are, because configuration is 3d6, so unpaired electrons are 4. The magnetic nature of elements depends on the presence of unpaired electrons. Identify which shows highest magnetic moment. So 3d7 means 5 and 6 and 7. 3d7 means 3 unpaired electrons and 3d5 has 5 unpaired electrons, 3d8 has 2, 3d2 has 2. So option B is the correct answer. Electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is argon 3t5. 18 plus 5, 23. In +3 means 3 more, 26. So option B is the correct number. Atomic number is 26. Then सेकेंड कैटेगरी जिसमें जो एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको पता होनी चाहिए. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2. लैंथेनॉइड्स क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो n-2 जो है that will be 4. So 4f 1 to 14, then 5d 0 to 1 and 6s2. Actinoids में 5f में होगा तो 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 and 7s2. Definitions. लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. अगर हम लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम से लैंथेनम सीरियम 4f सीरीज में आगे माइग्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज एन डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम. जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जाते हैं देयर इज अ डिक्रीज इन साइज. दिस इज बिकॉज ऑफ increase in effective nuclear charge as we move from left to right. This phenomena is called lanthanoid contraction. Actinoid contraction. In the actinoid series also, as we move from left to right, there is a decrease in the size, again due to poor shielding effect of 5f and increase in effective nuclear charge.
So this contraction in size is called actinoid contraction. ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपके यूरेनियम के बाद वाली आती हैं जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की जाती हैं, उन एलिमेंट्स को ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है. मिश मेटल, it is an alloy containing a large number of lanthanoids. इसमें 55% सीरियम, 25% लैंथनम और 15 to 18% नियोडिमियम मिलेगा. On an average 95% lanthanides होते हैं और about 5% जो है आयरन होता है. तो this is mish metal. Describe the preparation of potassium dichromate from chromite ore and write the necessary equations. So potassium dichromate is prepared from chromite, which is iron chromite. इसको जब हम NaOH के साथ in the presence of air रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनेगा. सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई करके सोडियम डाइक्रोमेट की सोल्यूशन मिलती है, जिसको पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है. डिस्क्राइब हाउ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर. सो पायरोलोसाइट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो हम उसको जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट करवाएंगे तो ये पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट. सो दीज आर द रिएक्शंस. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? सो लैंथेनॉइड्स नॉर्मली शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, जबकि एक्टिनॉइड्स +3 के अलावा +4, 5, 6, 7 भी शो करता है. लैंथेनॉइड्स हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म complexes. Actinoids have more tendency to form complexes. Lanthanides do not form oxo ions. Actinoids can form oxo ions in higher oxidation state, and it is easy to explain the paramagnetic character of lanthanoids, whereas it's a little complicated in case of actinoids. And in lanthanoids, except promethium, all others are non-radioactive elements, whereas in actinoids, most of the actinoids are radioactive in nature. Lanthanoids are less basic, actinoids are sufficiently basic. In lanthanoids, shielding is more, in actinoids, shielding is less. Then reasoning based questions बहुत पूछे जाते हैं. तो कुछ reasoning based questions जो आपको कर लेने चाहिए, जिनके आने के chances हैं, वो हैं K2NiCl6 is not known. It is because इस compound में निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल का बहुत स्मॉल साइज है और 6 लिगेंड्स को ये अकोमोडेट नहीं कर पाता, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है. इसके कंपैरेटिवली प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड कॉम्प्लेक्स जो है मिलेगा आपको, क्योंकि प्लैटिनम बिगर इन साइज है. मैंगनीज 2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव. ये हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं. 2+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल होती है, जबकि 3+ में 3d4 होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है. और आयन के केस में आयन 2+ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, आयन 3+ 3d5 है, तो हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस केस में Fe3+ इज मोर स्टेबल. कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम. तो एटॉमिक नंबर 24 3d5 है, तो दैट मीन्स 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 3d में और 1 s में. तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.1 कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 6 का हो जाएगा 1.1 इंटू 6, दैट इज 6.6 बोहर मैग्नेट्रॉन. Why do transition metals have high enthalpies of atomization? क्योंकि इनके जो ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स हैं, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और ज़्यादा इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है, तो हायर एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए इनके एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हायर होती हैं. Which out of
lutetium hydroxide and lanthanum hydroxide is more basic, तो आंसर इज lanthanum hydroxide is most basic, क्योंकि lanthanum से जब हम लैंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लास्ट में लुटिशियम आता है, तो साइज डिक्रीज कर रहा है. विद डिक्रीजिंग साइज कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर कम होता है. इसलिए लुटिशियम का हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगा, लैंथेनम का ज़्यादा होगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. एटमाइजेशन वाले पॉइंट्स हम उठा सकते हैं कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, इसके एटम्स हैं, इनके बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस ईजिली, तो दैट इज बिकॉज इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, क्योंकि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इसमें डी और एस दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये एस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अलग ऑक्सीडेशन स्टेट और डी के साथ लूज करके अलग ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से जंप करके दूसरे में चेंज करके ये कैटलिस्ट की तरह आसानी से एक्ट कर सकते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि इनमें पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी टू डी ट्रांजिशन हो सकती है. डी टू डी ट्रांजिशन में वाइट लाइट में से कुछ लाइट जो है इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में यूज हो जाएगी, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कंपाउंड को कलर दे देगी. तो इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. तो अगेन बिकॉज पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड शो मैग्नेटिक बिहेवियर. Why are interstitial compounds well known for transition metals? Because इनके बीच की स्पेसेस में छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी मेटल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इनमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल जो है कंसिडर नहीं करते हैं. एक्सप्लेन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर क्लोराइड्स. तो इस टेस्ट में हम कोई भी क्लोराइड सॉल्ट को जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये रिएक्शन है. ये इन वेपर्स को जब हम एल्कलाइन NaOH के थ्रू पास करते हैं तो येलो कलर की सोडियम क्रोमेट की सोल्यूशन बनती है. तो दिस इज द टेस्ट फॉर क्लोराइड्स. अगर ये रेडिश वेपर्स आए और येलो सोल्यूशन बने तो क्लोराइड इज प्रेजेंट. देन व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद H2S. ये कुछ रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं. तो एसिडिफाइड KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. ये ऑक्सीजन जो है केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल 5 ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई हैं जब H2S के साथ रिएक्ट करेंगी तो वाटर और सल्फर बनेगा. तो ये ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करके आ सकता है. तो क्योंकि 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे और नेट इक्वेशन रिएक्शन हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस 5 H2S SO4 विल्स 2 MnSO4 प्लस 8 वाटर प्लस 5 सल्फर. इसी तरह what happens when acidified KMnO4 reacts with potassium iodide. तो पहला रिएक्शन तो यही है. सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड एसिड की प्रेजेंस में इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी और पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन बनाएगी. अगेन क्योंकि 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको और इसको ऐड करके ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा. इसी तरह व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट. तो इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. पहला रिएक्शन, उसमें दूसरा रिएक्शन ऐड करके ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा. एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज आपको स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं. परमैंगनेट
के केस में दोनों परमैंगनेट और मैंगनेट दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, पर परमैंगनेट के केस में एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। बाकी की जो टेट्राहेड्रल की 3 पोजीशंस है वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड होती है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। मैंगनेट आयंस में आपके पास 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगी और 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये पर्पल ये ग्रीन। डाइक्रोमेट आयन में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स ज्वाइन करती हैं विद ऑक्सीजन एटम्स। इसमें क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर और ये डबली बॉन्डेड बॉन्ड लेंथ 163 पिकोमीटर होती है। 2 नेगेटिव चार्जेस आपको मिलेंगे, तो 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड। क्रोमेट के केस में एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनती है, तो ये 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन्स हैं और 2 सिंगल बॉन्डेड, जो सिंगल बॉन्डेड इन पे नेगेटिव चार्ज है। What happens when dichromate is heated strongly? तो potassium dichromate when heated strongly will form potassium chromate, chromic oxide and oxygen. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe, and thank you and have a nice day.